सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को शत शत नमन, आदरणीय बाबू जी को प्रणाम और उपस्थित सभी सहपाठियों को प्रणाम। मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आज की कक्षा है विज्ञान में कोश और उसमें भी चतुर्थ आयाम ग्रंथि भेदन। तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में हमको कुछ भी मतलब प्राप्त करना है, अगर खुश रहना है या ये सारे दुखों का जो भी कारण है वो हम उसका मेन जो रीजन है, रूट कॉज जो है वो है अज्ञान, अभाव और अशक्ति, है ना। इन तीनों की वजह से हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यही है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कैसे हम इन सब प्रॉब्लम्स को, आपने देखा है ना, कैदी जो होता है, कैदी को ना 3 जगह से बांधा जाता है। कहाँ कहाँ से? एक तो हाथों में हथकड़ी बांध देते हैं, पैरों में भी है ना, वो पूरा है ना बेड़ियां बांध देते हैं, और फिर गले में वो उसको क्या कहते हैं, टॉक या है ना, कमर में है ना रस्सी बांध देते हैं। तो इस तरह से 3 जगह से बांध देते हैं। तो साधक भी जब देखता है कि अरे मैं मनोमय कोश तक तो पार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि सूक्ष्म रूप से 3 बंधन में वो बंधा हुआ, अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करता है कि कहीं ना कहीं बंधन है। मैंने ये बंधन और मोक्ष इन दोनों वर्ड्स पे, मतलब शब्दों पे भी प्राटक कर सकते हैं। तो मैं बहुत सोचती थी कि ये बंधन क्या होता है, क्यों हम बंधन में रहते हैं, क्यों हमको मोक्ष चाहिए होता है, किस चीज का बंधन है हमको और किस चीज से हमको मोक्ष चाहिए। तो इस पे बहुत विचार करती थी मैं, बहुत बहुत बहुत। तो उस समय मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन फिर बात धीरे धीरे हर चीज में मैंने जब देखा कि अरे मैं इस समय इस चीज के बंधन में हूँ, यहाँ पे मुझे ये तकलीफ हो रही है, और इसे जैसे ही मैं मोक्ष पा लेती हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ लगता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब हम साधक जो होते हैं तो हम सूक्ष्म रूप में देखते हैं कि अरे हमें 3 तरह के बंधन होते हैं। वो कौन से? वासना, तृष्णा और अहंता, ये 3। इसी को काम, क्रोध और लोभ। तो काम होता है हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, हमारा सॉलिड डिजायर होता है ना, कि बर्निंग डिजायर होता है कि हमको ये बनना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। और जो जब वो नहीं हो पाता है तो उस समय हमको हमारी ही अपेक्षाओं से, अपने आप से, अपनी महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण न होने से हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, और उसमें से हम उबर कर बाहर नहीं निकल पाते, जल्दी से नहीं आ पाते, समझ ही नहीं आता कि हम आए कैसे। तो सबसे पहला जो बंधन है वो है वासना। तो वासना का बंधन, वासना मीन्स हम, हमारी जो कामनाएं होती है, कुछ ना कुछ करने की इच्छाएं जो होती है, वो इच्छा महत्वाकांक्षा में बदल जाती है। मीन्स हमको वो चाहिए ही चाहिए, वो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति हमको वैसी ही चाहिए जैसे हमने सोचा है ना। तो वो अगर नहीं मिलता है तो हमको बहुत तकलीफ होती है, और दर्द होता है, दुख होता है, और क्रोध उत्पन्न होता है उसकी वजह से। यार ये क्यों नहीं मिला, कैसे हमें करें? तो इस वासना को हम शांत कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तित करें, है ना। तो इसके ऊपर भी मैंने गुरुदेव की जब अमृतवाणी सुनी थी, हमेशा जब ध्यान के बाद में अमृतवाणी हुआ करती थी तो मैं बहुत सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें गुरुदेव कहते हैं कि आप अपना दृष्टिकोण अपने आसपास की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के लिए आसानी से बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? तो फिर क्योंकि हम एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमें ऐसा ही चाहिए, ये व्यक्ति या ये वस्तु, ये या यह परिस्थिति, लेकिन वो वैसी मिलती नहीं है, तो उसकी वजह से हमको तकलीफ होती है। तो उसे हम कैसे चेंज करेंगे? अपनी वासनाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, कैसे हम उसको परिष्कृत करें, कैसे हम उसको चेंज करें, कैसे हम उसके लिए अपना एक अच्छा भाव कैसे ले आए, तो ये हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले वासना हमारा क्या होता है, 2 हमारे मेन जो हमारी इंद्रियां हैं, एक तो है हमारी जीवा
और दूसरी है हमारी जननेंद्रिय। जिह्वा हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा, क्रेविंग्स क्रेविंग्स क्रेविंग्स, ये खाए वो खाए वो खाए वो खाए वो खाए, इतनी ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होती। पूरी दुनिया जहान खा लेते हैं, फिर कोई एक चीज नहीं खाई होती है तो उसमें जान अटक जाती है, अरे हमने वो वाली चीज नहीं खाई। चाहे हम कितना मर्जी अस्वाद व्रत कर ले, अस्वाद व्रत में का भी अलग स्वाद आता है, तो फिर उसमें हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। और एक जिह्वा क्या काम करती है, हमारा बोलना, बहुत ज्यादा बोलती है, जितना मर्जी बोल ले, लेकिन मुंह जिह्वा कभी दर्द होता ही नहीं। बाकी सारे अंग हमारे दर्द होते हैं, तकलीफ होती है, मीन्स हम रुक जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जिह्वा है कि 24 घंटे में बोलने कह दो तो वो बोलती रहेगी बोलती रहेगी बोलती रहेगी, और कंटिन्यूअस एंड नॉन स्टॉप। तो इसीलिए हमें कंट्रोल करना है इन क्रेविंग्स को। मैंने कंट्रोल किया अपना बलि वैश्य करके। बलि वैश्य जब करती थी तो उसके बाद से मेरा क्रेविंग्स पूरे खत्म हो गए। और फिर बोलने के लिए बहुत ज्यादा जो बोलना होता था तो उसके लिए मैंने मौन व्रत धारण किया। एक एक घंटा, सिर्फ 1 घंटा या 15 मिनट, पहले शुरुआत 15 मिनट से, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलना होता था। फिर जब हम बोलते हैं तो हम सुनने के मूड में नहीं रहते हैं, तो सुनना भी हमको आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने फिर मौन व्रत जितना ज्यादा हो सकता है करने लग गई, और फिर स्वाध्याय के साथ साथ में कि ज्यादा से ज्यादा सुनना है, सामने वाले को सुनना है। ये जैसे जैसे हमने अपनाया तो मेरा सद गया धीरे धीरे करते हुए। बोलना, अब क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे और कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, इस पे कमांड आ गया, मीन्स इसको हम पकड़ पाए। तो ये होता है हमारा जिह्वा पे, मीन्स हमारी मेन जो इंद्रिय है जिह्वा, जो रसना बहुत करती थी और जो बहुत ज्यादा बोलती थी, उस पे कंट्रोल किया। और फिर ऐसे ही जो जननेंद्रिय है, इसके ऊपर भी हमें यही गुरुदेव कहते हैं कि इसको आप जननेंद्रिय को एक सिर्फ मूत्रेंद्रिय समझो, सिर्फ उसका काम उतना ही है समझो, एक्स्ट्रा काम उसको दो भी मत और उसके बारे में सोचो भी मत। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप वह अपने कंट्रोल में आने लग जाता है, और अपना मन भी अपने कंट्रोल में आने लग जाता है। ये हो गया हमारा वासना पे कैसे कंट्रोल करना। दूसरा है तृष्णा। तृष्णा क्या होती है, हमको जितना मर्जी मिल जाता है तो उसमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो एक भावना होती है ना हमारे अंदर की, कभी खत्म ही नहीं होती कि मुझे और चाहिए। जो कुछ मिल चुका है उतना हमें काफी नहीं होता, लेकिन और चाहिए का वो लालच बना रहता है। ये तृष्णा कैसे कम होगी, तो इसमें एक सिद्धांत हमको अपनाना है, एक एक बुराई छोड़ना है और एक अच्छाई को ग्रहण करना है, कहते हैं ना। तो एक एक सिद्धांत, एक एक बस वन स्टेप, एक बेबी स्टेप हमें लेना है, और अपनी जो आदतें हैं उनको धीरे धीरे करते हुए हम बदल सकते हैं। एक बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलना है, तो धीरे धीरे एक एक सिद्धांत जब हम लेते हैं तो ये तृष्णा भी कम होने लगती है। इसके बाद आता है हमारा अहंता। अहंता में क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ चढ़ के बोलता है हर चीज में, अरे ये मैंने किया, ये मैं मेरा, ये मेरा, मतलब मैं और मेरा का भाव इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बस उसके आगे कुछ और सोच ही नहीं सकते। हम किसी और ने कुछ किया तो भी नहीं, मैंने किया, मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे सोचा। ये मैं का भाव कभी खत्म ही नहीं होता। तो इसको अगर बदलना है तो इसके लिए हमें हर किसी के प्रति सज्जनता, है ना, निर्मलता, हर किसी के प्रति उदार भावना कि हाँ ठीक है, अपना क्रेडिट हम जब यश का दान करते हैं तो ये मैं का भावना कम हो जाती है, अहंकार की भावना खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे हम मैं से हम में आ जाते हैं। जब हम सब मिलके एज ए टीम काम करते हैं तो सबको क्रेडिट मिलना चाहिए और सभी को सब कुछ मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वासना, तृष्णा और हंता। इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा, एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ, और जिससे ना बहुत ही अच्छे से काम होता है। समझ सकते हैं हम। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसमें सबसे पहले है वासना, तृष्णा, अहंता, और इन तीनों की ये पूर्ति नहीं होती है तो फिर हमारे अंदर उद्विग्नता बढ़ जाती है। तो इसको हम एज ए न्यूमरेटर रखें, और नीचे हम रखें CCV। CCV मीन्स चिंतन, चरित्र और व्यवहार। तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए और व्यवहार कैसा, इसको ऊपर की ओर ले जाना है, श्रेष्ठता की ओर ले जाना है। और वही वासना, तृष्णा, अहंता और उनकी वजह से उद्वेगनता जो आई, यू, VTA, U, इसको नीचे, इसके आगे नीचे का एरो मार्क लगाना है, मीन्स हमें इसे कम करना है। और इसके बदले में जो डिनोमिनेटर पे है CCV,
चिंतन, चरित्र और व्यवहार, इसे हमें आगे बढ़ाते रहना। हमारा व्यवहार ही है जो हमें बताता है कि हाँ हम कैसे हैं, है ना। हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा व्यवहार अगर किसी के प्रति अच्छा ना हो, तो वहीं पे वो कहेगा कि अरे क्या इतना बहुत अच्छा साधना करते हो, इतने बड़े साधक हो, और वहां पे हमको समझ में आता है, लोग हमें बताने लग जाते हैं, पॉइंट आउट करने लग जाते हैं, उंगलियां दिखाने लग जाते हैं कि अरे आपका व्यवहार अभी तक सुधरा नहीं है। मीन्स वो एक पैरामीटर बन जाता है कि हमको कैसे अपने आप को सुधारना है, कि हमने सुधरा, अपने आप में सुधार लाया कि नहीं लाया, है ना। ये छोटा सा फॉर्मूला आप लोग भी अपना सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लगता है मुझे। और रोज इसी पे चिंतन एक बार, पूरे दिन में एक बार एटलीस्ट हमको इस पे करना चाहिए। अब हम चलते हैं, ये सारे जो है, तो हमारे अंदर ना तीन गांठें बन जाती हैं। वो तीन गांठें क्या होती है, वो सूक्ष्म गांठें, वो है रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। सत, रज और तम। ये सत, रज, तम एक एक अवस्था है, इसके इसे हम बुरा नहीं समझे, किसी को श्रेष्ठ किसी को कम, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे एक एक मंजिल होती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो सभी फ्लोर्स इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे रुद्र ग्रंथि को। तो ये रुद्र ग्रंथि होती क्या है, इसके बंधन में हम अपने आप को क्यों जकड़ा हुआ समझते हैं, है ना। तम जो होता है, जो अंधकार होता है, एक्चुअली हमारी चार्जिंग भी अंधकार में ही होती है ना। जब हम सो जाते हैं, अगर नींद ना हो, तो क्या होता है, हमारे शरीर में वो चार्जिंग नहीं होती, वैसे फ्रेश हम नहीं हो रहते हैं। तो तम भी जरूरी होता है, तो उसको बुरा ऐसा नहीं समझेंगे हम। तो वह एक अवस्था है, और उसके अंदर हमारी ग्रंथि, अगर हम अपने आप को अगर वहां पे झगड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो ये हमको समझना है। यहाँ पे वासना, तृष्णा, अहंता, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, ये सब हर सेल में हमको मिलेगी। हमको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ यहाँ पे रुद्र कहा तो सिर्फ रुद्र ही रहेगा, नहीं, उसके साथ में विष्णु भी रहेगी, और फिर विष्णु भी रहेगा और ब्रह्म भी रहेंगे, त्रिदेव हमेशा साथ साथ में रहेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल ये रहेगा। तो हम पहले अगर एक एक को देख रहे हैं, तो ग्रंथि वाइज हम पूरे शरीर को, या तो ग्रंथि वाइज देखे तीन, जैसे 1 रुपए का हम देखते हैं ना, 1 रुपए में 20-20 पैसे के 5 भाग होंगे, है ना। या अगर 25 पैसे का हम देखें, चाराने जो कहते हैं, तो उसके 4 भाग होंगे। और अगर 50 पैसे का देखे तो 2 भाग होगा, और फिर 1 रुपया होगा, है ना। ऐसे ही सेम वे हमारे शरीर में भी, हमारे इन सब, या तो हम सारे 6 चक्रों को देखें, 6 चक्रों वाइज चक्रों को भेदन करते हुए भी हम आगे जा सकते हैं, या फिर ग्रंथि देखें तीन, है ना। या फिर पूरा डायरेक्टली पंचकोश देख सकते हैं, पंच तत्वों के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये विज्ञान में कोश में आने के बाद, मतलब अन्न में, प्राण में, मनो में पार करने के बाद में, हम देखते हैं, मतलब साधक देखता है कि अरे मैं विज्ञान में कोश में तो पहुंच गया, यहाँ पे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ तो सूक्ष्म 3 तरह की ग्रंथियां है, 3 बंधन मुझे ऐसे बांधे जा रहे हैं। तो अभी हमने देखा वासना, तृष्णा, अहंता, काम, क्रोध, लोभ जिसे कहते हैं, तो वो हमको बांधे हुए हैं, और इनमें से हमको बाहर कैसे निकलना है, तो इन्हें कहते हैं ग्रंथि। और इस ग्रंथि को हम कह सकते हैं कि ग्रंथि कैसे होती है, गांठ बांधना बोलते हैं ना, तो इसको 2 छोर चाहिए होते हैं। एक अकेला अपने आप में गांठ नहीं बनती, ग्रंथि नहीं बनती, 2 चीजें लगती हैं जो एक दूसरे को पकड़ के एक गांठ जैसे बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलाधार और स्वादिष्ठान, इन दोनों के बीच में एक गांठ बनी है, ठीक है। तो ये गांठ जो होती है, ये बहुत ही सख्त होती है, बहुत ही जन्म जन्मांतरों के संस्कार, कुसंस्कार सब इसमें बंधे हुए होते हैं, और हम जीव जो है, हम साधक जो है, हम इसे इसमें बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो इसमें से हमें कैसे बाहर निकलना है, तो ये हमको सोचना पड़ेगा। और यहाँ मूल जो है रुद्र ग्रंथि, इसका क्या है, स्थान का है मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच वाला पार्ट जो होता है, वो ग्रंथि है रुद्र ग्रंथि का जगह, प्लेस। और इसका वर्ण कैसा है, कलर, इसका कलर होता है कालापन लिया हुआ ना, लाल लाल रेड कलर होता है, बट जो ऐसे रेनी सीजन में होते हैं ना, थोड़े लाल लाल एकदम ब्लैकिश रेड में जो होते हैं, कीड़े जैसे निकलते हैं, तो वैसा कलर होता है, एकदम लाल रंग, लेकिन कालापन लिया हुआ। फिर इनका इसमें कैसे सामने का पहलू हम देखते हैं ना, एक साइड से देखे तो कुछ और, दूसरे साइड से देखे तो कुछ और दिखता है।
तो दक्षिण भाग से अगर हम देखते हैं तो वो रुद्र दिखाई देता है, मीन्स पुरुष, पुरुष पर प्रधान वाला। और फिर वही वाम भाग से अगर हम देखते हैं तो वो काली दिखाई देती है, ठीक है, स्त्रीत्व भाग वाला। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको जागृत करना है तो क्या करेंगे, हम मूल बंध लगाएंगे। सबसे पहले मूल बंध लगाकर एक साइड हम अपान और दूसरी साइड में पूर्व प्राण, ये दोनों प्राण ऐसे चिमटा जो होता है ना, चिमटे की जैसे दोनों को पकड़ना है। किसको, रुद्र ग्रंथि को पकड़ना है। और फिर उसमें रेचक प्राणायाम करते हुए धीरे धीरे उसको दबाते रहना है। और जैसे एक सुई से नोक लेकर हम ऐसे पिन करते रहते हैं ना, तो ऐसे पिन करते रहना है उसको, जो दबाना है। दबाकर फिर रेचक करते हुए, श्वास लेते हुए, भरते हुए, फिर छोड़ते हुए, हमें उस छोड़ते हुए कुंभक जो करते हैं उस समय वहां पे ऐसे पेन से जैसे टोच टच कर रहे हैं, हम उसे चुबा रहे हैं। तो चुभाते हुए जब हम करते हैं, दबाने लग जाते हैं, तो वहां से क्लीन मंत्र जागृत होता है। क्लीन बीज मंत्र जो है वो जागृत होता है। उसके अंदर एक तड़ित वाला जो कहते हैं ना, ऐसे वो प्रवाह होता है उसके अंदर। तो उस विद्युत के प्रवाह से वह जागृत होने लगती है, वह ग्रंथि है ना। उसको खोलना है ना उस नॉट को। अभी तो नॉट में कुछ ना कुछ हमको करते रहते हैं, है ना, करना पड़ता है। तो वो क्या करना होता है, क्लीन बीज को जागृत करना है, उसको चुबा चुबा के, हिला हिलाकर, चुबा चुबा कर, उसको कहते हैं कंचुकी क्रिया। तो इस कंचुकी क्रिया से जब हम करते हैं तो यह ग्रंथि धीरे धीरे खुलने लग जाती है, लूज हो जाती है, खुलने लग जाती है। और इसमें से जैसे काली माता की जिह्वा प्रकट होती है, ऐसे बाहर की ओर निकल रही है। जब तक वो सोई हुई थी तब तक वो चुपचाप थी, है ना। और जैसे ही वो उसको जागृत किया हमने, चुबा चुबा कर कंचुकी क्रिया करते हुए उसको चुबा चुबा कर जागृत किया, तो वो धीरे धीरे उठने लगती है। जैसे शंकर भगवान के गले में होता है ना सांप, वो फुफकारने लगता है, सिसकने लगता है, मतलब ऐसे आवाज आने लगती है उसमें से। फिर वहां से क्लीन बीज की आवाज आने लगती है। और इस तरह से वह धीरे 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 खुलने लगता है। जैसे कली के अंदर हमने कुछ चुबाया तो वो खिलने लगती है और फूल बन जाती है। इसी को कहते हैं विकसित होना, है ना। कमल का फूल जो पद्मासन हम कहते हैं, जिस पर त्रिदेव विराजमान रहते हैं, उसको कहते हैं विकसित होना, मैच्योर होना, है ना, अपने आप का विकास करना। और जैसे ही कली खिलती है तो खिलने के बाद में क्या होता है, बहुत खुशबू आती है, समझ आ जाता है कि अरे यहाँ पे कली खिल गई है ना। और सबको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा सा खुशबू आ रही है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, सृजन होता है वहां पे, है ना। सृजनात्मकता बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और बहुत ही ज्यादा सौंदर्य भी खिलती है और वह सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। क्लीन बीज आकर्षित करता है। तो इस तरह से यह एक तरफ से काली और एक तरफ से रुद्र दिखाई देते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, उसके अंदर जो गुप्त और सुप्त शक्तियां पड़ी होती हैं, जो पता नहीं होती, पता ही नहीं चलती कि उसमें क्या है, तो उसके अंदर का कहते हैं ना टैलेंट निखर के आया है, उभर के आया है, तो वो वैसे उभर के आने लगता है टैलेंट। और एक प्रलय से दूसरे प्रलय तक जो शक्ति चाहिए होती है, तो वो शक्ति यहाँ पे उस रुद्र के तांडव नृत्य करने से वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो शक्ति अगले प्रलय तक चलती है, मतलब उसे हम यूज कर सकते हैं अगले प्रलय तक। इसीलिए रुद्र को क्या कहते हैं, मृत्यु का देवता। तो हम क्या, जीव को क्या होता है, जब रुद्र शिथिल हो जाता है तो इसका मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हम सभी जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो रुद्र के जैसे हमें इस ग्रंथि को धीरे 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 करते हुए खोलते रहना है। जैसे ही ये खुल जाता है तो हमारे अंदर की सारी शक्तियां जो सुप्त पड़ी है, जो गुप्त पड़ी है, वो सारी खिल जाती है और बाहर निकल कर आ जाती है। तो इससे हमारा रुद्र ग्रंथि खुल जाता है और हम हर तरफ से, जहां पे सब जगह विनाश हो रहा है, ध्वंस हो रहा है, वहां से फिर से सृजन की लीला आ जाती है और बहुत अच्छे से हम ये खिलने लग जाते हैं। तो अपने आप को सिर्फ जागृत करना ही नहीं काफी है, अपने आप को विकसित भी करना है, ये हमको समझना चाहिए हमेशा। अब इसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे वो शक्ति अब एक बार जागृत हो गई तो वो उठने लग जाती है और आगे बढ़ने लग जाती है। तो उसके आगे मणिपुर चक्र और आता है हमारा अनाहत चक्र। इन दोनों चक्रों के बीच में विष्णु ग्रंथि है। विष्णु क्या है,
विष्णु सबको पोषण देता है ना। जो जागृत हो गई, जो आत्माएं ऊपर आ गई हैं, जन्म ले लिया है, जो ऊपर चल रही है, तो उसको पोषण मिलना चाहिए। उसको ग्रोथ के लिए जैसे हम पानी डालते हैं ना पेड़ों को, वैसे पोषण मिलता रहता है। तो यह विष्णु ग्रंथि जागृत होती है। इसको जागृत करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने जालंधर को बंद करना पड़ता है। ठोडी से नहीं, इसको कंठकूप को बंद करके यहाँ पे समान और उदान प्राण, इन दोनों को दबाया जाता है। इन दोनों को दबाने से क्या होता है, इसके मूल भाग में यहाँ पे श्रीम बीज मंत्र है ना, ये जागृत होता है। जैसे जैसे श्रीम बीज मंत्र जागृत होता है, तो यहाँ पे गोल गोल, जैसे विष्णु भगवान के हाथ में उंगली में चक्र होता है ना, सुदर्शन चक्र, ऐसे सुदर्शन चक्र की तरह घूर्णन की प्रक्रिया कहते हैं उसको। मीन्स हमेशा गतिशील रहता है, गोल गोल घूमता रहता है अपनी दूरी पे। बचपन में हम सबने लट्टू खेला है ना, मैंने तो बहुत खेला। तो वो लट्टू कैसा होता है, अपनी दूरी पे गोल 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 घूमता रहता है। तो ऐसे ही जैसे सुदर्शन चक्र विष्णु के हाथ में उंगली में घूमता रहता है, ऐसे ही हमारे बीच में यहाँ पे भी श्रीं मंत्र जो है वो भ्रामरी प्राणायाम जैसे हम कर रहे हैं, तो वैसे गोल 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 घूमता हुआ प्रतीत होता है। जैसे यज्ञ भी हम करते हैं तो उसके बाद में हम प्रदक्षिणा लगाते हैं। मंदिरों में भी मूर्ति की जो होती है तो वहां पे प्रदक्षिणा लगाते हैं, है ना। मैंने भी बहुत प्रदक्षिणा लगाया मंदिरों में, बहुत पहले हमेशा प्रदक्षिणा मुझे बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। और परिक्रमा करने का इसका मतलब भी एक और होता है कि हम जिस चीज के साथ में उपासना जो बोलते हैं ना, उपासना साधना आराधना, तो जिसके जैसा हमको बनना है तो उसकी हम परिक्रमा करने लग जाते हैं, उसके जैसे हम बनने लग जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में यही होता है ना, भ्रमर क्या करता है, कीट को पकड़ता है, उसको उसकी चारों तरफ गोल गोल घूमते उसको अपने जैसे बना लेता है। वैसे ही हमको जिसके जैसे बनना है, भगवान के जैसे, जिस भगवान के जैसे बनना है, तो उस भगवान की गोल गोल परिक्रमा करने लग जाते हैं। वो परिक्रमा करने का अर्थ भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगा मुझे कि उसकी उनके बारे में जानना, उनके गुणों को अपने अंदर लेना और उनके जैसे बन जाना। तो यहाँ पे हमें जैसे विवाह में भी पति पत्नी क्या करते हैं, फेरे लेते हैं ना, तो वो फेरे इसीलिए लेते हैं एक दूसरे के भी गोल गोल घूमते रहना, घूमते रहना। तो ये गोल घूमना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसी सिद्धांत पे सब पूरा ग्रह नक्षत्र तारे सभी चल रहे हैं और कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है। इन सब अपने आप अपनी दूरी पे चलते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है और इसमें इसको करने के लिए सबसे पहले पूरक प्राणायाम की प्रेरणा देकर, है ना, इसमें क्या करते हैं, समान और उदान, समान और उदान प्राण जो है इसको जागृत करके श्री बीज को जागृत करते हैं। और श्री बीज जब जागृत होता है तो विष्णु ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि की ये क्या होता है, बाह्य एकदम बाहर का जो आवरण होता है उसकी बीच वाली परिधि, मध्य परिधि में बीच, उसके बीच के भाग को क्या होता है, एकदम चैतन्य स्वरूप आ जाता है। वहां पे चेतना जागृत हो जाती है और जैसे ही चेतना जागृत हो जाती है तो विद्युत तरंगे वहां से उठने लग जाती हैं। जैसे गरुड़ पंछी अपने दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को फैलाकर गोल गोल घूमता रहता है, मीन्स ऊपर 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 उठने की कोशिश करता है ना। तो ऐसे ही इसीलिए गरुड़ को क्या कहते हैं, विष्णु का वाहन कहते हैं। तो विष्णु का वाहन गरुड़, और गरुड़ की तरह जब हम यह प्रक्रिया करते हुए ऊपर उठने लगते हैं तो हम इसके अंदर से क्या होता है, पीले रंग की अग्निशिखा, पीत वर्ण वाली, इसीलिए कहते हैं ना विष्णु को कैसा होता है, विष्णु पीतांबरधारी होता है, पीले 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 वस्त्र पहनता है। गुरु जी ने भी हमको पीले वस्त्र दिए है ना, तो पीला वस्त्र पीतांबरधारी यही होता है कि हमारी स्फुटा ग्रंथि जागृत, हमारी विष्णु ग्रंथि जागृत, और फिर हम जो भी बोलने लग जाते हैं वह सच होने लगता है, वह उसमें पावर आ जाता है, मीन्स वह काम करने लग जाता है। तो और इसके साथ में यहाँ पे विष्णु, तो इसके साथ साथ में लक्ष्मी माता भी होती है, तो जिसको श्रीम बीज मंत्र कहते हैं। और सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद, है ना, ऐसे भाव उपनिषद, तो ऐसी उपनिषद जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो उसके अंदर से हमें पता चलता है कि लक्ष्मी माता हमारे अंदर क्या करती है। वो जब जागृत हो जाती है तो हमको अनंत ऐश्वर्य देती है, विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भी साधन संपदा हमको चाहिए, हर चीज के लिए साधन संपदा हमको चाहिए ही चाहिए, है ना। बिना साधन संपदा के हम कोई काम नहीं कर सकते।
ना आगे बढ़ सकते हैं। घर के अंदर भी, संसार में रहते हुए भी, अपने ही परिवार को चलाने के लिए भी, अपने आप को भी अप टू डेट बनाने के लिए, अप टू मार्क बनाने के लिए भी हमको साधन संपदा चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मुझे धन नहीं चाहिए। जब हम ऐसा कहते, गुरुजी की एक पुस्तक हमने पढ़ी धन का सदुपयोग, उसमें गुरुजी ने स्पष्ट रूप में लिखा था कि अगर धन सज्जन पुरुषों के हाथ में नहीं आया तो वह क्या हो जाएगा, दुर्जन पुरुषों के हाथ में चला जाएगा। और उनके हाथ में एक बार चला गया तो हम जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, है ना। देख रहे हैं ना अभी हम पहलगाम में क्या हुआ, इधर क्या हुआ। वो अपनी साजिशें रचकर उस धन का दुरुपयोग करेंगे, व्यसन में लगा देंगे या फिर दूसरों का, सबको नष्ट करने में, सुंदर धरती को नष्ट करने में लगा देंगे। इसीलिए हमको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे साधन संपदा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, और फिर उसको अच्छे काम में हमें लगाना है। एक हाथ से कमा रहे हैं तो दो हाथ से लुटाए। कहाँ लुटाए? व्यसन में नहीं, उसको सृजन में लगाए, है ना। सबके कल्याण में लगाए, दूसरों का परोपकार करें, जिसको जरूरत है उसको दे, अपने भी अभाव, सारे अभावों को हम पूर्ति उससे करते जाए, तो हमारा साधन संपदा प्राप्त करना भी बहुत अच्छा है। अपने आप को मनी मैग्नेट बनाए, है ना, और सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति हमें करना चाहिए। हमारे सारे देवी देवता जितने भी हैं वे सारे आभूषणों से सुसज्जित, है ना, हमेशा अलंकारों से एकदम सुसज्जित है। कोई ऐसा नंगा पुंगा, मतलब कोई भी नहीं पहना है कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो हर हर देवी देवता के अंदर हम देखते हैं सभी अलंकार, सभी कुछ उनके अंदर था। मीन्स वे अनंत ऐश्वर्य से भरे हुए, हमेशा कभी ऐसे कंगाल नहीं रहे। और बाबूजी भी हमेशा कहते हैं कि लोग से भी जो है, हम जो परोपकार करना चाहते हैं तो हमें ये नहीं कि अरे वो दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा तब हम करेंगे परोपकार, नहीं। हमें खुद अपना निर्वाह जितना करना है उतना तो हमें स्वयं कमाना ही कमाना चाहिए। अगर नहीं कमाते हैं तो फिर कमाने लग जाए हम, और कभी किसी और पे आश्रित ना रहे, परावलंबी कभी ना रहे। तो हम अपने मन से, अपने मर्जी से हम अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। समझ लो हम परावलंबी हो गए तो हमें उसकी मर्जी अपने ऊपर थोपी जाएगी, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली हमको चलना पड़ेगा। अगर हम सच भी कह रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, तो भी हमको वह अपनी मर्जी से, अपने इससे करने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोक सेवी को हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए। तो अपने खुद की जीविका जो भी है उसके लिए पूरा का पूरा अपना खुद का मनी जो है, फंड्स जो है वो लेके रखना चाहिए। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से फंड्स नहीं लेंगे, लेकिन उसको हम परावलंबी बनकर नहीं, परावलंबी मानसिकता हमारी नहीं होगी, मीन्स किसी और पर डिपेंडेंट वाली मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या होगा, अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ये हो गया हमारा विष्णु ग्रंथि से। अब हम देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है हमारे मस्तिष्क जो है ना, गले से ऊपर जितना भी है वह है ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि क्या होती है? ब्रह्म ग्रंथि नए नए विचारों की, है ना, भावनाओं की, हमारे भावना कैसे है। गुरुदेव कहते हैं कि मतलब आप लोग अगर जप कर रहे हो तो आपका जप कितना किया, कितनी माला की, कितना ये किया, वो कभी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपका इंटेंशन क्या था, आपने किस उद्देश्य से वो किया, आपके अंदर क्या चल रहा था, सोच विचार क्या चल रहे थे उस समय। अगर आपने गलत सोच विचार रखा तो वो जब कभी पूर्ण नहीं होगा, कभी आप सफल नहीं होंगे इसमें, है ना। आपकी भावनाएं क्या थी किसी के प्रति, अपने प्रति या दूसरों के प्रति भी आपकी क्या भावनाएं। तो ब्रह्म ग्रंथि कहाँ है? मस्तिष्क मध्य में और सहस्त्र दल की छाया में, इसकी छाया में है। यहाँ पे अमृत कलश लटका हुआ है ना, अमृत जो होता है। और इसी को कहते हैं ना कि वह सहस्त्र फन वाले, कहते हैं ना जहाँ कहीं भी खजाना होता है तो वहां पे सहस्त्र फन लेके शीशनाग हमेशा बैठे रहते हैं और वो उसकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे हमारे सहस्त्र फन वाले शेषनाग भी इस अमृत कलश की हमेशा रक्षा करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे उद्यान बंद लगाना है हमको पेट में, है ना। उद्यान बंद लगाकर व्यान और धनंजय प्राण, इन दोनों को पकाना है। इन दोनों को एकदम से धीरे 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 करते हुए गर्म करना है, तब तपाना है, पकाना है इसको। जैसे जैसे हम इसको पकाते हैं तो मूलाधार में जो स्थित ह्रीं वाली माया बीज मंत्र जो है, यह धीरे धीरे शक्ति जागृत होकर ऊपर तक आती है।
मूलाधार से सहस्त्रार तक आ जाती है। और ये कैसे आती है? प्लावनी गति से आती है। प्लावनी गति मतलब आपने देखा होगा समुद्र में जैसे लहरें आती है ना, एकदम आगे तक आती है और आगे से आगे 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 ही चली जाती है। तो ऐसी लहरों की तरह से निरंतर आगे बढ़ने वाली है ना। और इनकी गति कैसी होती है? हंस की गति में, है ना। इसको कहते हैं मंथर गति कहते हैं। मंथर गति से जैसे हंस चलता रहता है, तो वैसे यह चलती रहती है। तो इसी को कहते हैं चतुर्भुज, है ना। सरस्वती या चतुर्मुख ब्रह्मा जो है वो हंस के ऊपर बैठे होते हैं। तो हंस पे बैठकर आगे आ रहे होते हैं, तो इसी को कहते हैं वाहन। हंस किसका वाहन है? सरस्वती माता का। तो इस यहाँ से वह मंथर गति से ऐसी चलती हुई आगे आती है और फिर यहाँ पे पूरा मतलब घूमते हुए पूरा मूलाधार से सहस्त्रार तक आकर वापस वह पूरी परिक्रमा करके वापस मूल स्थान में वह जाकर लौट जाती है यह शक्ति। तो इस शक्ति के इस गति को हंस की गति, मंथर गति, है ना, प्लावनी गति कहते हैं। और फिर यहाँ से वह आगे आगे बढ़ती रहती है। तो यहीं पे नीर क्षीर विवेक, है ना, हमारा तीसरा नेत्र जागृत कहते हैं। हमारी भावनाएं जागृत हो जाती है, अच्छी भावनाएं जागृत होती है। अगर बुरी है तो उनको अच्छे में बदलना है हमको, है ना। इसी को कहते हैं वीणा की झनकार हो रही है। सरस्वती माता जब बजाती हैं तो वहां पे ओंकार की ध्वनि बजती रहती है। और यह ओंकार हर एक कण कण में, प्रत्येक मनुष्य के कण में और हर मनुष्य में भी यह बसता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हम कहते हैं ना सूर्य में भी ओम चल रहा है और हमारे अंदर भी वही ओंकार का गुंजन चलता रहता है। यहाँ पे हमको क्या करना है? कुंभक प्राणायाम करना है। और इसकी प्रेरणा से वो जो प्लावनी क्रिया हमने की, उससे क्या होता है? श्वेत प्रकाश का शुभ ज्योति की शिखा प्रकट होती है। तो श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट जो बोलते हैं, जो हमारे हीलिंग के लिए काम आती है, जो सूर्य की भी किरण है, तो वही किरण हमारे अंदर भी जागृत होती है। और यह जागृत होने के बाद क्या होता है? हमारी कौन सी स्थिति आ जाती है? ब्राह्मी स्थिति आ जाती है और हम ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं और आत्मा का साक्षात्कार करने लगते हैं। हमारी आत्मा कैसी है, क्या है, और वहां से हम अखंड आनंद को, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हम करने लग जाते हैं। और जैसे पिता का उत्तराधिकार हम बन जाते हैं, उत्तराधिकारी बन जाते हैं, हम सब कुछ लेने लग जाते हैं। और हमारे अंदर की आत्मिक शक्तियां जो होती हैं, आत्मविश्वास, आत्मिक शक्तियां, ये सब जागृत होती है और हम परमेश्वर के बहुत ही समीप हो जाते हैं, बहुत निकट हो जाते हैं और अखंडानंद की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हम करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें ब्रह्म ग्रंथि को भी हम पार कर जाते हैं। ब्रह्म ग्रंथि में क्या क्या होता है? और हमारे अंदर की बुद्धि, हमारे अंदर की जो सोचने की शक्ति है, वह बहुत आगे बढ़ जाती है और हम सबके लिए कल्याण की भावना रखते हैं। अब हमारे होते हैं तीन ऋण। तीन ऋण कौन कौन से? एक तो पितर ऋण और एक ऋषि ऋण और एक है हमारा देव ऋण। पितर ऋण क्या हो गया? हम इस संसार में जो भी पुरुष आता है, जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है, उसको तीन ऋण चुकाने ही होते हैं। सबसे पहले वह अपने पितर ऋण मीन्स जो कुछ उसने इस संसार से लिया, समाज से लिया, देश, जाति, अपने जो भी परिवार से लिया, वो सब कुछ उसे चुकाना होता है। तो उसके लिए उसको काम करना होता है, उनके लिए वह ऋण चुकाना होता है, वह पितर ऋण होता है जो हमको वंशानुवंश से हमको मिला है। तो उसके लिए हमें उस ऋण को चुकाना होता है। तो उसके लिए हमें अपने आप को अच्छा बनाकर सबके लिए समाज सेवा करते रहना, परोपकार करते रहना, हर किसी के लिए हमेशा सद्भावना रखे रहना। तो यह सबसे बड़ा ऋण चुकाने का हमको एक अवसर मिलता है। और दूसरा है विष्णु ग्रंथि के लिए जो ऋषि ऋण होता है। हम किस गोत्र से पैदा हुए हैं, है ना, तो उस गोत्र में हम आए हैं, तो हमें भी उनके जैसे बनना होगा, उनके जैसे अपने शारीरिक, आर्थिक, हर तरह से अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना होता है। और फिर जो भी हमने लिया उसको वापस दिया, ऐसे हमको देना पड़ेगा। फिर आगे होता है हमारा ब्रह्म ग्रंथि का होता है देव ऋण। देव ऋण आत्म की वाला होता है। हमने सब कुछ किया, संसार के लिए भी किया, परोपकार भी किया, अपने परिवार के लिए भी किया, लेकिन अपनी आत्मा को जाना क्या? हमारा वो जो लक्ष्य है ना, अपना लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, उसको हमने प्राप्त किया क्या?
ये इसमें अगर हमने वो साधना की, पंचकोशी साधना, षटचक्र जागरण वाली साधना अगर हमने की, तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। ये ऋण चुकाए बिना हम बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ सकते। तो यहाँ पे हो गए हमारे ग्रंथि भेदन का समय है। हाँ, तो हम एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं, है ना। तो इस ध्यान में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को इन सारी ग्रंथियों से भी हम मुक्त करके जीवन मुक्ति जो है वो हम पा सकते हैं, है ना। ग्रंथियों से हम आगे उठे, हमारी सारी वासना तृष्णा अहंता को हम धीरे धीरे कम करते जाए। रोज रोज हमको करते रहना है। एक बार कर लिया, हम पहुंच गए, बस खत्म हो गया, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे वापस वापस हमको करते ही रहना होता है ना। तो इसके साथ साथ में हम एक छोटा सा ध्यान भी अगर करें, इसके साथ साथ में एक तो हम प्राणायाम के माध्यम से, एपीएमबी के माध्यम से, तीनों बंध के माध्यम से कर सकते हैं इस ग्रंथि भेदन को, या फिर हम सारे एक एक चक्र को, अलग अलग चक्र को भी हम बेरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप जानते हैं वो क्या कहते हैं, अपना नेशनल हाईवे। कभी फोर व्हीलर पे आप अगर चले हो तो आपको पता होगा कि एक बीच का रास्ता होता है हमेशा, है ना। और फिर अगर हमको उधर से नीचे उतरना है तो एक साइड सर्विस वाली लेन मिल जाती है ना, सर्विस रोड मिलता है, और वहां से हमको नीचे उतरना होता है। और जहां जहां से हम नीचे उतरते हैं तो वहां वहां पे अगर वो काम करना है तो वहां करके वापस हम लौट आते हैं नेशनल हाईवे पे, है ना, अगर हमको आगे और जाना है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारा नेशनल हाईवे है। और बाजू से जो जो धीरे धीरे एक एक चक्र निकलते हैं, नर्व्स जो निकल रहे हैं एक एक जगह पे जाने के लिए, वो सारे साइड वाले रोड्स है, सर्विस रोड्स, है ना। वो भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको वहां पे बिल्कुल नहीं जाना है। जाना है, जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ जाए तो वहां वहां जाना है, लेकिन वहां जाके गुम नहीं हो जाना है, एकदम भूल नहीं जाना कि अरे हमको वापस नेशनल हाईवे पे आना है, हमारा लक्ष्य वहां पे है, सहस्त्रार तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमें हमेशा ये नेशनल हाईवे पे कैसे जाना है, तो इसके लिए ये षटचक्र जागरण वाला जो गुरु जी का ध्यान है वो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। और चलिए अभी हम वही ध्यान छोटा सा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान की भूमिका में प्रवेश करते हैं। सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें कोमलता से बंद, स्थिर शरीर, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा लगाएं। दिव्य साधना योग, गंगा की गोद, हिमालय की छाया महसूस करें अपने आप को। सप्त ऋषियों का तप स्थान, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप, ब्रह्म संदोह, दिव्य वातावरण, तीन दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, दिव्य साधना लोग, प्रेरणा सद्गुरुदेव की, आप अनुभूति अपनी, संगम गंगा यमुना का, संगम आत्म चेतना ब्रह्म चेतना का, आप समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, गहनता शांत,
उद्विग्नता, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण, सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, पास, सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता, ब्रह्म, सविता, वर्चस, सविता, ब्रह्म वर्चस, सविता, उपास्य, ब्रह्म वर्चस, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में मूलाधार में प्रवेश, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी प्राण विद्युत, जीवनी शक्ति, योग अग्नि, अंतः ऊर्जा, ब्रह्म ज्योति, प्रथम चरण मंथन, सविता के सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, 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 मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, कुंडलिनी जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, सविता संयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन मूलाधार से सहस्त्रार तक, मेरुदंड मार्ग से भूलोक से ब्रह्मलोक तक, देवयान मार्ग से जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, ध्यान, कर्ष, अभ्युदय, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेदन, सविता संयोग से षट चक्रों का वेदन, प्राण विद्युत से
शक्ति स्तोत्रों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेदन, उत्खनन, जागरण, षटचक्र, जागरण, मूलाधार चक्र, जागरण, स्वादिष्ठान चक्र, जागरण, मणिपुर चक्र, जागरण, अनाहत चक्र, जागरण, विशुद्धि चक्र, जागरण, आज्ञा चक्र, जागरण, कुंडलिनी, जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण। सविता संयोग से योगाग्नि का विस्तार, आत्म सत्ता का ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, आत्मसत्ता का विस्तरण, प्रसरण, जागरण, कुंडलिनी, जागरण। पंचम चरण, परिवर्तन। सविता संयोग से आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, भावना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, कुंडलिनी महाशक्ति का समग्र संस्थान पर आधिपत्य, बंधन, मुक्ति, ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, समापन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार। ओम
वन मोर। दोनों हाथों को रखेंगे, चाकू अपने आंखों पे रखते हुए धीरे से अपने आंखों को खोलें। तो प्रणाम, जय गुरु। जी बहुत बहुत आभार दीदी। जी भैया। तो अभी जो है जी, तो बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल रहा, और सैद्धांतिक पक्ष से भी आपने बहुत बढ़िया बताया गायत्री महाविज्ञान से और अपने अनुभव के अनुसार। तो अब मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ प्रश्न हो, तो कोई भी सादा कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो बाबूजी हमारे बीच में हैं, पद्मा दीदी हैं, तो भी आपसे निवेदन है कि कोई भी प्रश्न जो है इसमें रख सकते हैं। जी, बाबूजी से भी निवेदन है, बाबूजी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। जी, बाबूजी भी आए हमारे बीच में। जी बाबूजी प्रणाम। यमन जी प्रणाम, पद्मा दी बाबूजी प्रणाम, प्रणाम। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। जी, कोई संशय प्रश्नोत्तरी सीधे हम लोग करें? जी जी जी, जी, आज सुरेंद्र की भैया। कविता, हाँ, हैंड रेज हो रहा है जी। जी प्रणाम बाबूजी, प्रणाम दीदी। प्रणाम। अब बाबूजी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो इन तीनों गुणों का समन्वय और संतुलन कितना रखें कि भौतिक जीवन भी सधे और आध्यात्मिक जीवन भी सधे? जी बाबूजी। हाँ, देखिए, सुरेंद्र जी, ये रेशियो की बात है, जहां तक परसेंटेज क्या, तो यदि हम चाहते हैं बिल्कुल ही ब्रह्मलीन हो, समाधि, तो सब माने बराबर, तो तुमना में स्थित होना है, तीनों सम, निष्त्रय गुणे भव, क्योंकि तीनों गुणों से परे होना, किसी की डोमिनेंसी न रहे, क्योंकि तीनों में से आपस में तीनों ने समझौता किया है कि यदि सतोगुण गद्दी पर बैठेगा, तो तीनों में आपस में, तीनों भाइयों में आपस में उन लोगों का एक कॉन्टैक्ट है, कमिटमेंट, कि जिस कुर्सी पर जो बैठेगा, प्रधान कुर्सी पर, यानी जो डोमिनेंट रहेगा, बाकी दोनों की उसकी बात माननी पड़ेगी। तो सतोगुण यदि हॉबी रहेगा, तो तमोगुण रजोगुण सबको सुर ताल मिलाना पड़ेगा, उसके जैसे पूजा पाठ करना है, हाँ जी चलना है, तो तमोगुण भी कहेगा चलो हम सामान बिछाते हैं, ये करते हैं, आज योगा डे है, सबको शुभकामनाएं, और तैयारी करते हैं, तो तमोगुण अपना बल भी लगाएगा, उसमें शक्ति भी लगाएगा, रज भी लगाएगा, सही से करना है, ज्ञान विज्ञान पढ़ाना शुरू कर देगा, सत है वहां पर मेडिटेशन कुछ कराएगा आदमी। तो अच्छा, यदि रज शामिल है कि चलो आज योगा हो गया, अब खत्म, अब चलते हैं, एंजॉय लिया जाए, छुट्टी है, जहाँ संसार के एंजॉय की बात आती है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यहाँ रज सक्रिय होता है, तो सत भी कहेगा कि आनंद लेते कुछ ढंग से ले, ये लिप्टन है। तम भी कहेगा उसमें करने का कि चलिए ये करते हैं, थोड़ा सा कूद फान तैराकी वो किया जाए, क्या किया जाए, माने यानी कि एक भी डोमिनेंट रहा तो बाकी दोनों भी उसके फॉलोअर होंगे, तब हाजिर हो जाएगा भारी नींद आ रही है, तो सत भी समर्थन करेगा कि हाँ नींद जरूरी है, नींद जरूरी है, नहीं तो तर्क भी देने लगा, कहाँ कहाँ से वेद वाक्य लाएगा नींद का समर्थन करने के लिए, करना ही करना है। इसलिए कहा है कि निस्त्रिगुण भवार्जुन, तुम तीनों गुणों को एक समान रखो, तो जहां बराबर रखेंगे तो अव्यक्त कहलाता है,
तो प्रकृति जब अव्यक्त हो जाती है तब उसको, जब बराबर रहते हैं तो उसमें अव्यक्त कहलाती है मूल प्रकृति। सत डोमिनेंट हो तो ईश्वर तत्व कहलाए, रज डोमिनेंट तो हिरण्यगर्भ कहलाने लगेंगे उस समय ईश्वर, सारी सृष्टि में रज डोमिनेंट, और तम है तो विराट कहलाते हैं। तो ये है। अच्छा, यदि संसार में हमें जीना है, रहना है बढ़िया से निर्लिप्त, और संसार का आनंद लेना है, तो तीन का अनुपात चाहिए। त्रिपादस्यामृतम देवी पादस्य विश्वावतार, घुटने तक संसार में रहें और 3 हिस्सा चेतना पर रहे, तब संसार कभी भी खींच नहीं पाएगा अपने तरफ। जी जी बाबूजी, तो हाँ सुरेंद्र कितना जी। करें बाबूजी? जी बाबूजी, तो उसमें कितना संतुलन बैठा, क्योंकि सत्वगुणी बढ़ने से फिर वैराग्य की भावना भी प्रबल होती है, और हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रगति चाहिए। तो हाँ उसके लिए तो क्या रहना चाहिए? 3 हिस्सा 75% ऊपर रहे चेतना में, ज्ञान में, जी 25% की ही जरूरत है सर्वाइवल के लिए, ये आत्मा के लिए, बॉडी का, तो इसमें काम चल जाएगा बढ़िया। तो ईश्वर हर जगह तीन का अनुपात रखता है, इसलिए ईश्वर कभी लिखता अपनी मुट्ठी में, प्रकृति को मुट्ठी में करके आओ। संसार मार्सी प्लस दलदल है, घुटना तक डूबे तब तो ठीक है, निकल जाएगा। जांग तक गए 50-50 तो चलने में दिक्कत होगी, दलदल। कंठ तक चले गए, कंठ डूब गए तो बचाना मुश्किल है फिर। तो यह रेशियो रहता है। मां मनुस्मरा युद्धश्च, तो मां मनुस्मरा यहाँ पर डोमिनेंट है, सतोगुण। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। आत्मिकी में अस्तित्व प्रज्ञ होना, तो अस्तित्व प्रज्ञ जब तक न रहेगा तो संसार खींच लेगा। बहुत बल है इसमें, अव्यक्त में। तो कुछ क्लियर हुआ होगा स्पष्ट। जी 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 बाबूजी, इसमें ये भी पूछ रहा हाँ। था बाबूजी कि तमोगुण कितना रखें, सतोगुण कितना रखें, रजोगुण तीनों में संतुलन कर देंगे, या फिर 75% चेतना में रखेंगे, तो 25 को कैसे डिवाइड करें, 25 को रजोगुण 50-50 कर लीजिए, दोनों की जरूरत और है। तमोगुण में? हाँ, क्योंकि बल के हर काम में बल की जरूरत है। संसार का कोई भी काम ऐसा जी नहीं है जहाँ बाबूजी। ज्ञान और बल ना जुटे। क्रिया, देखते हैं भावना के साथ क्रिया, क्रिया क्रियाशीलता है, संसार क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता है ही अपने बन रही है, और हर जगह बल की जरूरत पड़ रही है। एक फोर्स काम कर रहा है, देख रहे हैं ना, ऊर्जा। तो जी ऊर्जा और इसका ज्ञानात्मक गति, इन दोनों का बराबर मेल रहेगा तब ठीक रहेगा। जी जी बाबूजी, धन्यवाद। ठीक है। जी सुमन दीदी। हाँ, प्रणाम बाबूजी, थैंक यू। बाबूजी, हाँ जी। पद्मा दी ने बड़ा अच्छा क्लास लिया। मुझे प्रदक्षिणा के बारे में जानना है कि हम प्रदक्षिणा करते हैं तो लॉर्ड शिवा के टेम्पल में हाफ क्यों करते हैं। और दीदी का दूसरा क्लास के संदर्भ में आया कि भगवान बहुत सजे धजे रहते हैं। सही बात है, वो तो भक्ति मार्ग में होता है, लेकिन हमारे दादा गुरु तो नंग धड़ंग है। हमारे गुरुदेव ने औसत भारतीय जीवन का बात बताया। तो हम भौतिकता के पीछे भागेंगे तो हम भाग जाएंगे, हमारा कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि मुझे तो लगता है मैं तो भाग जाती हूँ भौतिकता के पीछे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। प्रणाम बाबू, हाँ, धन्यवाद। तो त्रिपादस्यामृतम देवी, 3 हिस्सा ऊपर रहिएगा तब नहीं खींच पाएगा संसार वाला। अपनी डोमिनेंसी रहे, चेतना की डोमिनेंसी रहे, आत्मबल ऊपर रहने का मतलब है कि आत्मा, आत्मबल भारी पड़े, तिगुना आत्मशक्ति रहे, और एक हिस्सा उसको रखिए बात को। तो ठीक। अब रह गया एक और प्रश्न था आपका, इसमें से टेल क्वेश्चन क्या था मन जी, टेल क्वेश्चन इनका? तो मन जी आपका एक टेल क्वेश्चन था उसमें। जी 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 बाबूजी, इनका यही था कि उसमें जो है हाफ प्रदक्षिणा लगाते हैं शिव मंदिर में, हाँ, तो ऐसा क्यों किया जाता शिव है? मंदिर में आधा क्यों लगाते हैं? उत्तरायण होता है ना, उसमें उत्तराभिमुख होता है उसका वो नुकीला पार्ट। तो उत्तर में सुमेरु है, तो माला को भी आप गोल गोल नहीं घूम सकते।
सुमेरु को लांघा नहीं जाता, वो नुकीला पार्ट। तो यहाँ पर तो उसको कहा जाता है कि उसको हम जाने ये करके, तो बैक हो जाता है। माला ने 1 2 3 4 लास्ट में गए, तो जहां सुमेरु आया तो फिर वहां से प्रणाम के फिर बैक हो जाइए। वो नो फ्लाइट जोन है वो, पर परब्रह्म को लांघ नहीं सकते, अलंघनीय है ना, ब्रह्म है। उसको कोई भी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है, किसी भी देवताओं और असुरों में भी देखा कि हम उसको लांघ नहीं पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो सबका उत्पत्ति करता है। नॉर्थ उसको कहते हैं, नॉर्थ दसरा और दूसरा ईश्वर को कहा गया। जी, उत्तरायण। अच्छा, और दूसरी बात है कि यदि ये माने तो उधर पानी बहे, यदि हम भौतिक रूप से देखें उधर पानी गिरते रहता है, तो धारा बह रही है, तो धारा को कैसे, जब तक जितना लैंड एरिया है आपको उधर लाभ है। जैसे होता है ना, उसका पानी चढ़ाएंगे तो पानी गिरने वाला उधर ही रहता है, तो अर्घा वाला था। जी। ठीक है, प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। हाँ, तो ठीक है। और कहीं जी से हैंड रेज बीरा आ रहा है? दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। सबको योगा डे की आज की बहुत बहुत बधाई। हाँ, जो सासाराम के बीएमशिप में आरती दीदी और आप 2 कंसेक्यूटिव साल आए थे, बहुत अच्छा जी था। धन्यवाद। और इस साल का बेला ऐसा है कि बारिश हो रही है हर जगह, तो हम्म। जहाँ जहाँ फील्ड में यदि आयोजन रखा गया हो तो टेंट फेंट करने में तो ढेर करोड़ों और में अरबों में जाने लगेगा खर्चा, राष्ट्र भर को जोड़ा जाए हाँ हाँ। तो इसलिए अपने अपने घर में ही करना ठीक रहेगा। ऑफिस में, घर में, हॉल में, स्कूल वगैरह लोग करें, और हम्म। सरकारी ऑफिसेज हैं तो अपने अपने आ जाएं, अपने अपने। थोड़ा सा गैलरी रहता ही हर जगह। जी। हाँ, मेरा तभी मेरा संभव है। सब। हाँ, जी बिना बाबूजी। खर्च का होना चाहिए। यह योगा डे है ना, योगा डे में खर्च नहीं। जी। मेरा सवाल था कि जैसे अभी दीदी ने जो मेडिटेशन कराया वो कुंडलिनी से रिलेटेड है, और चक्र जागरण से, जो एकदम बेसिक में कोई शुरू कर रहा है, जैसे कि मैंने मतलब कक्षा में सुना कि एक चक्र पे हम 1 महीना या 15 दिन ध्यान दें, वो, और जब हम 15 दिन की प्रक्रिया हर एक चक्र पे फिनिश कर दें तब एक साथ करें। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कैसे, जिसको शुरू एकदम कुछ नहीं किया, वो सिर्फ आनापाना सती किया टाइप का, तो वो कैसे शुरू करेगा? देखिए, पद्मा दी ने कराया गुरुदेव के प्रारूप में, तो इसलिए कि जो ग्रंथि भेदन है वो 6 चक्रों को 3 भाग में बांटा गया। उसको कुंडलिनी जागरण में चक्र भेदन कहते हैं। उसी को अलग अलग गांठों को सुलझाएं और भावनात्मक रूप से तीनों को करें, तो जो सरल पड़े वैसे करें। तो एक एक चक्रों को पार करके जाना ठीक है। और आपका रहा मंतव्य में कि एक चक्र पर 1 महीना कर, तो हमें 5 करना है पर डे। एक वाले चक्र पर अधिक ध्यान देना है, जैसे ऑनर्स पेपर, सब्सिडरी पेपर, ऐसे। अच्छा। हम्म। हाँ, जो चक्र कमजोर है, जिसको कहते हैं अलाइनमेंट करना है, तो जो इधर उधर चक्का भाग रहा है उस हम्म। पर अधिक, और अच्छा। बाकी सब जो क्लीन है उसको पर कौन दे, तो देखना होता है कि कौन चक्का सीधे में है कौन नहीं है, यानी सुषुम्ना से कौन इधर उधर भाग रहा है। उसी आधार पर हम अपना देंगे टाइम मैनेजमेंट। अच्छा। हाँ, जितना किताब में लिखा है हूबहू वैसा नहीं किया जाता है, अपनी बुद्धि को हमेशा स्वतंत्र रखा जाता है, क्योंकि हर कोई का अलाइनमेंट अलग अलग ढंग का है। तो अच्छा किसमें बाबूजी। कौन हम्म। जी, आगे बढ़ी। जैसे हम शुरू किए ध्यान, ध्यान के हम्म साथ मन में वो उससे रिलेटेड मंत्र, विचार में बैकग्राउंड में कलर डालना, तो ये सही है ना? सही है।
जैसे पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव अर्थ सही होता है, इसमें घाटा नहीं है। जी जी बाबा जी प्रणाम। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नितिन जी देखिए, सुशील जी भाई साहब का हैंड रेज है, उनको मौका दीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी, मेरी जिज्ञासा थोड़ा सा हटके है, विषय दूसरा है। जैसे विद्यार्थी जीवन में हमारी एक परंपरा रही है कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, छात्रा हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, और हम उनको ये बताते हैं उसके रिजल्ट में उनकी पिटा बढ़ जाएगी, उनको मेमोरी पावर बढ़ेगी, और उनको अध्ययन में सुविधा होगी, उनके चेहरे पे चमक आएगी, निखर जाएगा, जो लेके चल रहे हैं उस तक पहुंचना सटीक हो आवाज हो कट कट जाएगा। के आ रही है। जी अमन जी, जी आवाज आप थोड़ा कट के हाँ, आ रही है। अच्छा आपको भी आ रही है कट कट जी के, तो आप बढ़िया से सुन लीजिए, हमको पूछिए। जी चालू जी, रखिए। कुछ आई अमन जी, आप क्या कुछ? हाँ अब थोड़ा अमन जी स्पष्ट क्या है कुछ? जी, अब मैं ये थोड़ा कह रहा स्पष्ट हूँ, है। मैं मेरा निवेदन ये है कि जैसे विद्यार्थियों को हम ये गाइड करते हैं, ये बताते हैं कि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उनको लक्ष्य पाने में आसानी होगी, उनकी मेमोरी पावर, वो याद ज्यादा रख पाएंगे, वो अध्ययन अच्छा कर पाएंगे, वो फिजिकल स्वस्थ रह पाएंगे, और वो जो अच्छी धारणाएं उनको वो विद्यार्थी जीवन में धारण कर पाएंगे, ताकि आने वाला जीवन जो उनका गृहस्थ जीवन होगा, वानप्रस्थ जीवन होगा, वो अच्छा बीतेगा, वो एक एक बेस बन जाएगा, एक आपके लिए एक अच्छा रहेगा यदि आप इसका पालन करेंगे तो। परंतु कभी कभी एक क्वेश्चन उल्टे भी आ जाते हैं, जैसे विद्यार्थी पूछता है कि यदि हम इसके इन सभी का पालन ना करें, बृहस्पति इसका ब्रह्मचर्य वगैरह का संयम का पालन ना करें, तब भी हम पढ़ने में अच्छे हों, और तब भी हमारी स्वास्थ्य भी ठीक हो, और हमें आगे जो भी एक्टिविटी फिजिकल दिखाई दे रही है वो उनसे अच्छी कर रहे हो जो इसका पालन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, तो हम फिर निरुत्तर हो जाते हैं। जी, तो इसमें निरुत्तर नहीं होना है, वह भी ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहा है, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य को सही ढंग से विद्यार्थियों के सामने नहीं रख पाए। बिना ब्रह्मचर्य के आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, असंयमी है। अब पढ़ने के टाइम पर वो खेल रहा होता तो कैसे जाता? संयम तो भी कर रहा होगा, हो ही नहीं सकता है कि बिना पढ़े पास किया हो। तो अब रह गया कि ब्रह्मचर्य क्या करें। तो ब्रह्म माने होता है बल, ब्रह्म माने विद्या, ब्रह्म माने संस्कार। इन तीनों को चाहे जैसे इकट्ठा करे, ब्रह्मचर्य है। तो आखिर पढ़ लिख रहा है तो ब्रह्मचर्य है, ज्ञानात्मक। ज्ञान ही ब्रह्म है, बल ही ब्रह्म है, देख रहे हैं साधन कमानी। तो आखिर वो ज्ञानार्जन कर रहे हैं ना जी, आखिर उसमें टाइम दे रहा होगा, कंसंट्रेशन लगा रहा होगा, मन की एकाग्रता लगा रहा होगा पढ़ने में, या किसी भी क्षेत्र में है, तो उसका सेक्स एनर्जी उधर मुड़ गया। हर जगह गिल्ट का ही काम करता है, तो उसको खपत कर डालो। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा एज फैक्टर है कि जिसमें वीर्य का उत्पादन शरीर में चरम सीमा पर होता है। तो उस समय उसका पूरा का पूरा उपयोग कर दिया जाए, कहीं ना कहीं रूपांतरण कर डाले। तो या तो अपने को बलवर्धन में तो शरीर स्वास्थ्य को मेंटेन रखना ही पड़ेगा, यदि चाहे जैसे मेंटेन रखता हो, जिम जाकर ये करके योगा करके या जैसे भी हो, अपने वीर्य को खपत कर लिया, बल बढ़ाने में कर लिया, तो वो यदि कर रहा हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। 10 यानी बल बढ़ा रहा हो, शरीर बल, प्राण बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, इस सारे बलों को बढ़ाना है। तो उसमें तकनीक अपनी रहेगी, चाहे जैसे करें। विद्या भी बढ़ाना है, और संस्कार। हम उदंड न बने, ज्ञानी बन गए तो दूसरों को ये न करें, नीचा न दिखाएं, मूर्ख कहीं का कहते चले, हमारी ड्यूटी बाबूजी, बढ़ जाती। बाबूजी, मेरा क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि कोई छात्र छात्राएं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो ट्रेंड है वो अच्छे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, उसमें चले जाएं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनकी प्रतिभा उनसे अच्छी निखर रही है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या जो सिंगल रह रहे हैं, तो फिर जब निरुत्तर होते हैं सब, हम मेरे कहने का मतलब ये है बाबूजी। हाँ, निरुत्तर काहे का होना है, साथ साथ रह सकते हैं। आध्यात्मिक काम विज्ञान में गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे दो नर साथ में रह लेते हैं या दो नारी, इसी तरीके से नर नारी भी यदि पवित्र दृष्टिकोण हो तो सहचरत्व बाधक नहीं है।
और वो पवित्र बेहतरीन दृष्टिकोण कहाँ रहेगा बाबूजी? इतना उनका ऊंचा लेवल अध्यात्म में नहीं है जितना उनका पढ़ने में। पवित्र दृष्टिकोण रहे कहाँ जाएगा? फिर एक नई परंपरा को जन्म दिया जाएगा, या तो फिर ये है कि जो हम अपनी परिभाषा लेके चलते हैं वो हम उनके अकॉर्डिंग बदलते चले जाएंगे। नहीं, युग के अनुसार बदलता है आचार संहिताएं, इसलिए इसको परिवर्तनशील रहता है। संस्कार यदि चैलेंज करते हैं कि हम बलवान भी हैं और आपस में साथ में रहते हुए भी हम फिजिकली एक दूसरे को फिजिकली हम नहीं रिलेशनशिप बनाए हैं, तो क्या दिक्कत है? बनाए हैं, मैं तभी अच्छा, तो कह रहा बनाए, हूँ, क्या ठीक कह है। रहा हूँ। अब देखिए, पहले अभी बना लिया है, तो किस रूप में, किस ढंग से, किस उद्देश्य से बनाए हैं? तो तंत्र महाविज्ञान में इसको लिया जाता है कि उद्देश्य क्या था। बाबूजी वो तंत्र विज्ञान कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? उनका तो प्यूबिक हार्मोन जब डेवलप हुए, उत्तेजना आई तो बना लिए। उनको क्या मतलब उससे ठीक है, काम तो काम हाँ, विज्ञान तो का? जिस समाज में रह रहे हो और जिस समाज में यदि इसका प्रचलन नहीं है, तो उस समाज से वो और असामाजिक तत्व गिनाएंगे, तो कहीं ना कहीं लॉस होगा उनका। जो हॉस्टल में रह रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, वहां समाज का इनसे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, कोई कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। हाँ, तो उनका कल्चर है, तो उस कल्चर में अपना चल रहा है, तो उनको है वैसा राइट जीने का। कहेंगे कि हमारा यही कल्चर है, हम इसी को फॉलो करते हैं। बाबूजी तो हर राइट तो व्यक्ति है को उनका। अपना राइट स्वतंत्रता को राइट को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 18 साल के बाद फ्री कर देता है। परंतु मेरा है। हाँ उद्देश्य यह है कहने का कि हम जो ये कहते हैं आप इस संयम से रहिए, ऐसा रहिए, तो वो तो सारी धारणाएं फेल है फिर हमारी। हाँ, ऐसा नहीं कहना, थोप नहीं सकता अपने विचार, हर कोई अपने विचार से अपने ढंग से जी सकता, इसलिए भारतीय दर्शन थोपता नहीं है। हम थोपता अपना तो बचाव कर लें, लेकिन उनके लिए हम अपने बेटर बन के यदि दिखा दिए, तब हम कह सकते हैं क्लेम कि हम आपसे बेटर हैं। हम ब्रह्मचर्य पालन करते हुए भी अपने जात पात कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो फिर या पदार्थवादी सोच रखे हुए हैं, तब क्या ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मवादी सोच होना चाहिए। बाबूजी तो वो मेरी जिज्ञासा यह है कि ये जो बात आप कह रहे हैं सारी सही है, परंतु यदि वो बच्चे जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, संयम से रह रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, उनसे भी ज्यादा वो प्रतिभा संपन्न हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तामसिक भोजन भी खा रहे हैं, तो हम क्या करें? मैं ये मेरा उद्देश्य ये है कहने का। हम करें क्या? आपको तो रिजल्ट चाहिए ना, बेटर है। तो फिर गीता कहाँ गई कि तो गीता प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, रिजल्ट पे मत जाइए? नहीं, में गीता कहाँ बाधक बनी? नहीं, इसमें बाधक ये है कि हमें कर्म को इम्प्रूव करना है, आपको रिजल्ट पे जाना नहीं है। यही तो हाँ गीता तो, है। हाँ नहीं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीना गीता है, उसको स्वधर्म कहा है। दूसरों के धर्म में थोपी हुई बुद्धि से जीना धर्म नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने स्वतंत्र बुद्धि से सोचे। गायत्री मंत्र भी कहता है, इतम मत्वा ज्ञान केंद्रम, स्वातंत्र, तुम अपनी प्रगति को अपने ढंग से सोच करके आगे विकसित हो। तो धर्म तो इसमें धर्म ही छूट देता है, ये तो अध्यात्म तो फिर फंस जाएगा। धर्म में कोई लकीर नहीं होता है, कर्मकांड में बांध के नहीं रख सकते। वो फ्रीडम के लिए, आत्मिक विकास करने के लिए जो करे। तो आत्मिक विकास यदि लक्ष्य है और वो अपने ढंग से कर रहा, अपने कल्चर से कर रहा, आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र के लिए उपयोगी है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर तो ये वही हो गया जैसे बिस्किट का ऐड आता है कि हाँ ये तो मीठा सा, कुछ खा के कहता है ये तो खट्टा भी है, जो ठीक है दोनों ही ठीक है, तो फिर दोनों ही ठीक है। हाँ, दोनों ठीक है, उनको उसके आधार पर रहता है ना, किस स्तर का आदमी, मनोभूमि कैसा है उसका। तो उसके लिए वही इलाज है, जिसका जैसा मनोभूमि है, वो अपना संप्रदाय अलग बना लिया। परमिसिव सोसाइटी वाले अपने छूट देते हैं, अपना अलग कंट्री का अलग अलग है, अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग रहता है, प्रोटोकॉल जैसे बना लिए। तो श्रेष्ठता की दिशा में चलने के लिए वो लोग भी बनाते हैं। जब साइड इफेक्ट होगा तो अपने कदम पीछे हटाएंगे। हमको कोई रुकावट नहीं डाला, वो हमें तो बाध्य नहीं कर रहा है कि आप भी हमारे जैसे रहिए। नहीं, पर हमारा युग निर्माण योजना का तो हमारा ये है कि हम जाके उसको बाध्य करें, हम जाके नहीं, हमारा समझाएं। हम फिर निर्माण है शिक्षक, कि फिर हम शिक्षक बने क्यों? नहीं, हम प्रभावी शिक्षक वो होता है जो वाणी से नहीं, आचरण से उपदेश दे। हम सिर्फ अपने आचरण को साफ रख सकते हैं। हम बदलेंगे, जो बदलेगा, हम दूसरों को बदलेंगे नहीं। वो तो लिखा है कि हम बदलेंगे, अपने आप को सुधार बोल रहा है ना, कि आत्म सुधार। दूसरों को सुधार करने का ठेका ही नहीं लिया है तब।
आज तक कोई सुधार ही नहीं पाया, भगवान भी नहीं सुधार सकते किसी को, वो तो छोड़ ज्ञान देते हैं। ज्योति ज्योति जलाने आत्मना आत्मानम, ज्ञान ज्योति गीता ज्योति ही जलाने कहता है हम कि बुद्ध अपना नहीं उद्धार जाएंगे। खुद करो। गीता ही कहता है उधरे आत्मना आत्मानम, हर कोई को अपना उद्धार अपने करना होता है। ठीक है बाबू जी, ठीक है, चलिए क्लियर करने का प्रयास करते हैं, वैसे ये क्लियर हो नहीं रहा है। ठीक है हाँ बाबू जी, प्रणाम जी, बाबू जी। हाँ जी। तो देखिए, भारतीय दर्शन बहुत विराट है, सबको वसुधैव कुटुंबकम, सारे कल्चर्स को अपने हृदय में रखने की यहाँ पर व्यवस्था है। इसलिए तंत्र इसलिए विकसित हुआ कि जो ज्ञानी है, जो कर्मकांड नहीं कर सकते, गृहस्थ है, रचे पचे हैं सांसारिक जीवन में, वो कुछ नहीं से कुछ आगे बढ़े तो छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं उनको। लेकिन उपयोगी है, बेचारा साइंटिस्ट हो गया, कुछ हो गया, आगे बढ़ गया, तो हम उसको ज्ञान से मतलब लें, उसके पॉजिटिव पक्ष लें। मान ली कि हमारे दिमाग से उसमें नेगेटिविटी है, तो उसको हम नकल ना करें, लेकिन जो उसकी ब्रिलियंसी है, उस ब्रिलियंसी से तो लाभ ले सकते हैं हम। जी, जी आगे बहुत सारे हैंड रेज है बाबूजी। जी नितिन हाँ, भैया। चलिए फटाफट। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी, ये ईश्वर दर्शन में विषय है ध्यान के उपकरण। तो ध्यान के उपकरण में आता है कि जो है ध्यान को करने के लिए जो है बहुत से माध्यम हैं, जैसे मंत्र हो गया, ये श्वास पे आरोह अवरोह पर मन को केंद्रित किया जाता है। उसके बाद फिर आता है कि कुछ अन्य विधियां, जैसे यंत्र, मंडल, प्रतीक अथवा इष्ट पर मन को एकाग्र करते हैं। तो इनमें से जो है यंत्र, मंडल और प्रतीक, इन पर जो है ध्यान करने की क्या विधि है? इसका प्रैक्टिकल पक्ष थोड़ा बताइए बाबू जी। अब जैसे श्री यंत्रम आपको ये भी रखते हैं, क्या बोलते हैं, शंकराचार्य वहाँ जोशी मठ में भी श्री यंत्रम है। तो यंत्रम प्रधान भी होता है, बहुत लोग अभी अपने अपने यहाँ भी गायत्री यंत्रम भी मिलता है, ऋषा यंत्रम, ये सब। तो यंत्रम है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से रेखाओं से बातचीत करना किसी चीज को। और स्वस्तिक बना दिया गया तो ओम का ये यंत्रम हो गया बनाने का, रेखाओं से हम ये करें। तो ध्यान किया जाता है यूनिवर्स का। जो किताब पढ़कर ध्यान करेंगे तो एक तरीके से वो लिपि है, तो यांत्रिक लिपि। तो कुछ डायग्राम बना दिया गया, उसमें कुछ पंखुड़ियां बना दी गई, कुछ ये बना दिए गए, ट्रेंगुलर बना दिया गया। वो अपवर्ड डायरेक्टेड है तो उसको शिव कह दिया गया, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है पार्वती कह दिया गया, शक्ति, उसको क्रॉस मिला दिया आपस में, तो वहां शिव शक्ति का मिलन समझ लिया। तो इस तरीके से वो मध्यमा वाणी से पढ़ाइयां होगी जी। जी, तो यंत्र में जो है विषय क्या रहेगा? कि जैसे हम यंत्र पर ध्यान कर रहे हैं, हम तो यंत्र के माध्यम से हम ध्यान को गहरा कैसे बनाएंगे? हाँ, ध्यान करेंगे परब्रह्म का ही, उसको ब्रह्मवाची बनाएंगे, सार्वभौम बनाया होता है। ध्यान का तकनीक रहेगा हर कोई का विराट में ही प्रवेश करना। चाबी का बनावट कैसे हो, हम गेट को खोलना है, खोल करके जाना है हमको ब्रह्म के प्रवेश द्वार। तो इसलिए ढेर सारे तकनीक बनाया गया, ढेर सारे योगा पद्धति इसलिए बन गई कि हर कोई की मनोभूमि एक टाइप का नहीं है कि एक ही ढंग से वो समझेगा। तो उसके मनोभूमि के अनुसार व्याख्याएं करनी पड़ी, इसलिए 108 उपनिषद हो गए। नहीं तो एक ही तरीका, एक ही फॉर्मूला, आंसर आना चाहिए सिर्फ उसको। लाइफ में पीस और ब्लिस दो चीज को गेन कर लिया है, अत्यंत शांति अत्यंत आनंद वो प्राप्त कर लिया, तो समझिए कि वो लक्ष्य को पा लिया। और पाने के क्रम में तब उसके अपने मनोभूमि के आधार पर वो अपनी क्रिया पद्धति अपनाएगा, उसको जी। स्वधर्म कहेंगे। हाँ तो जैसे गायत्री यंत्र है और श्री यंत्र है या अन्य यंत्र भी हैं, तो उनमें तो ये सब जो आप बता रहे हैं, तो ये तो जैसे कि सामान्य तौर पे ध्यान हुआ, तो इसमें यंत्र की विशेष उपयोगिता जो है वो कैसे, वो समझ में नहीं आ रही थोड़ा इसमें। और किसी भी चीज के, जिससे मान लें कि बराबर ध्यान करते हैं, उसको देखेंगे तो आंखों से निकले हुआ रेडिएशन वहां पर जाकर के उसको चार्ज कर देता है। ये अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है यंत्रों का, जैसे मूर्तियों की जाती है। नीचे भी पीतम्बरी तांबे का एक यंत्र बना करके रख करके हम भी अपने यहाँ उसको यंत्र में भी रखे थे, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के समय में सब रखा हुआ है वहाँ। और हिमालय का वो सब रखा हुआ है यहाँ के मंदिर में जब गायत्री माता प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे।
तो उसमें भी होता है ना, एब्जॉर्बेंट हो, धातु पर बना रहता है, तो आपके रेडिएशन को सोखेगा वो मंत्रों को। यहाँ तक कि तुलसी की माला से भी आप जब कर रहे हैं छू छू कर रोज, तो वो भी चार्ज होता है, केवल छूने भर से दूसरों का रोग ठीक होने लगेगा। इतना तो प्राण संप्रेषण चाहे जहाँ भी करे, कोई वस्तु हो या कहीं पर कोई तस्वीर हो। जी, थोड़ा इसका विज्ञान और जानेंगे तो और पता लगेगा, हमें लगता है। हाँ, चलिए, उसको पढ़िएगा, ठीक है। यंत्र विज्ञान है गुरुदेव के तंत्र महाविज्ञान में। हम्म, जी जी जी, ठीक है बाबूजी, अभी अन्य हैंड रेज हैं, फिर मैं कल पूछूंगा अपने क्वेश्चन। धन्यवाद। उनका पटेल जी का भी था, सुरेंद्र जी का खत्म, सुमन जी का 100। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। मैं 4 लाइन में पढ़ना चाहूंगी सुशील बाबूजी का कन्वर्सेशन में। योग वशिष्ठ से ही मैंने पढ़ा और मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रही थी। ये कंफ्यूजन सबको होता है, हम भी फैमिली में, अपनी फैमिली में बहुत फेस कर रहे हैं। जो पुरुष दयावश दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों के दुख को दूर करने की चेष्टा करता है, वह मानो अपने छाते द्वारा संपूर्ण आकाश को सूर्य किरणों से आतप रहित करने का असंभव प्रयत्न करता है। संसार में कीट पतंगों या पशुओं के समान जीवन जीने वाले मनुष्यों को उपदेश देना उचित नहीं, क्योंकि वन में ठूंठ के निकट कथा का अर्थ कहने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। विषयों में अपने मन को विस्तारित करने वाले मनुष्यों तथा पशुओं में क्या अंतर है, क्योंकि पशु रज्जू से खींचे जाते हैं और मन से मूढ़ चित्त वाले मनुष्य अपने चित्त रूपी कीचड़ में निमग्न तथा अपने नाश हेतु कर्म का आरंभ करने वाले मूर्खों की आपत्तियों को देकर पाषाण भी रुदन करने लगते हैं। तो बाबूजी, ये योग वशिष्ठ में यही बोल रहा है कि स्कोरिंग हाईएस्ट नंबर इज नॉट ए सिंबल ऑफ टैलेंट। हम देखते हैं कि वो टॉपर है, कितने टॉपर की फ्यूचर खत्म हो गए। और ये फेस हम ऑफिस में भी किए, हमको प्रमोशन नहीं मिला इनिशियली में, लोग कहते थे कि तुम गलत राह पे चल रही हो, लेकिन अभी मुझे इतना फेवर मिल रहा है, अगर न चाहूं तब भी प्रमोशन मिलेगा मुझे। तो ये मैं पब्लिकली बोल रही हूँ कि सही राह जो है वो सही रहेगा, हम उसको, उसके तरफ हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम अपने आप को बनाए। जो गुरुदेव ने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धन्यवाद बाबूजी। गुरुदेव ने सुमन जी ये भी कहा कि आप हमारी बात पढ़े लिखे समाज तक पहुंचा दीजिए, आप हमारे पोस्टमैन बन जाइए, आप हमारे डाकिया बन जाइए। बाबूजी भी कहते हैं कि शिक्षक बनिए, शिक्षक बनिए। और ये सारी मशक्कत जो शनिवार की क्लास चल रही है, रविवार की क्लास चल रही है, ये आत्म उत्कर्ष के साथ साथ अपना शिक्षक बनने की प्रति भी है कि हम जाए समाज को बताएं भी। ये आराधना वाले पार्ट में भी हमको बता रहे हैं। ये जो बात हम डिप्लोमेटिक बोल देते हैं ना कि आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा, यदि हमें आत्म सुधार ही करना है तो उसमें भी हमें बाहर जाके बताना पड़ेगा, वो भी इसी के सर्किल में आ रहा है। और जब हम बाहर जाके बता दें तो जहां निरुत्तर होते हैं वो बाबूजी से फिर सरलीकरण चाहने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ये समस्या है, आप आईआईटी के, आप उसमें एनआईटी के, आप हाँ, मेडिकल। उस सुमन जी, इसमें अब ये है जैसे कि मान लीजिए कि पर्सनालिटी शब्द है, तो चरित्र चिंतन व्यवहार तीनों को अब कहा गुरु जी ने कि देखना होगा। पहले था कि केवल बाहर का फोकस देख करके मार्फोलॉजी से या पर्सनालिटी बना लेते, परसोना मार्फो को कहते हैं, बाहर देखना। अब है कि बाहर कुछ है आदमी भीतर कुछ है, या ज्ञान बहुत बढ़ा है और उनका चरित्र खराब। तो इसलिए पर्सनालिटी तीनों को अब मिला कर देखा जाएगा। चरित्र चिंतन व्यवहार, इसी को त्रिपदा, इसी को धर्म का आधार कहा गया। तो अब रह गया कि मान लीजिए कोई ब्रिलियंट है, कोई आकर, तो अपने एक फील्ड में आगे निकल सकता है जिसमें ब्रिलियंसी की जरूरत है। लेकिन जहां पर आया जाएगा कि चारित्रिक प्रखरता वाली, जहां पर मापदंड वाली जांच होगी कि इस फील्ड में केवल चारित्रिक प्रखरता वाला जा सकते हैं, तो वह फेल करेगा। और जिसका तीनों पक्ष मजबूत है, ऑलराउंडर है, तो साफ है कि तीनों जगह उसका चयन होगा। थोड़ा सा ये है, मार्क्स कम भी है तो ऑलराउंडर में चारित्रिक प्रखरता को श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो काम आता है। और ये है, बाकी सारे ज्ञान आपातकालीन है। सारा ज्ञान संसार का आपात ज्ञान है, तो उसकी आपातकाल में जहां जरूरत है तहां वो काम आ जाएंगे, लेकिन सार्वभौम नहीं आएगा। सार्वभौम सिर्फ होता है आत्मिक विकास, तो सबके लिए जरूरी है, उनको लिए भी जरूरी जी। अच्छा, और अपना विकास कर लिए तो अपनी पीड़ा बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि अपना विकास करें
आत्म सुधार करें। तो आत्म सुधार आता है विज्ञान में कोष में, तो विज्ञान में कोष की साधना करने वाले व्यक्ति की पीड़ा भी बढ़ती है, सहृदयता। अब दूसरों का कष्ट उसे देखा ही नहीं जाएगा, तो इसलिए वो पीड़ित रहता है कि जहां पर दे। अब रह गया कि दूसरों का दुख है, दुखित है, लेकिन वो दुखित नहीं फील कर रहा है। तो जब तक से उसको खुद इच्छा ना होगी तो एक तरफा हम ज्ञान देंगे तो वो लेगा ही नहीं। इसलिए दोनों तरफ गुरु भी फड़फड़ा के रह जाता है कि योग्य शिष्य नहीं मिल रहा, तो किसके दे। नचिकेता को मिल गए। नचिकेता तो कहा कि नचिकेता तो ठीक है, तुम तो धन्य हुए, लेकिन मैं भी धन्य हुआ तुम्हारे से शिष्य पाकर। तो वहां पर ज्ञान गीता भी में कहा है कि वहां मत बांटिए जहाँ श्रद्धा विहीन लोग हैं, हम पर श्रद्धा ही नहीं इस बात के ऊपर। तो इसको देखा जाता है, लेकिन जो चरित्र का धनी है, चिंतन है, आत्म विकास कर लिया है, उसकी पीड़ा अलग टाइप की रहती है। उसको अब कहाँ दें, वो भी बेचैन रहता है। पादर नहीं है, अनाज है लेकिन खेत नहीं मिल रहा है, कहाँ बोए जी। हाँ, जी आगे देखिए सुरेंद्र तो भैया। हैंड रेज। जी जी, सुरेंद्र प्रणाम भैया। अमन भैया। बाबूजी क्षमा चाहता हूँ, रिलेशनशिप वाली बात पे मैं अपनी मंतव्य रखना चाहता था। एक्चुअल में जो बात है वो हमको समझनी ये चाहिए कि वो लोग केवल विषय आनंद को आनंद ले रहे हैं, अखंडानंद का आनंद नहीं ले रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जहां तक लिव रिलेशनशिप की बात है, सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें मान्यता देता है। तीसरी बात, यदि बलात्पूर्वक किसी के साथ संबंध बना जाए वो दुराचार होता है। आपसी सहमति से जब वो मेच्योर हो चुके हैं, उनको परिपक्व ज्ञान हो चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बावजूद भी वो यदि उसको सही मान करके अपने कल्चर को लेकर के भी स्वीकार करते, तो उसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। और रही बात बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, ये जो कल्चर है वो आपसी सुरक्षा के लिए भी ये चीजें अपनाई जा रही है, सेफ्टी के लिए भी अपनाई जा रही है। क्योंकि एक अकेले व्यक्ति का किसी बाहर में रहना बहुत प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। तो देश और काल और परिस्थिति के हिसाब से हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके साथ सिगमंड फ्रायड की बात करूं तो आपको साइकोएनालिसिस थ्योरी और साइकोथेरेपी पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप सिगमंड फ्रायड के अनकॉन्शियस माइंड को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि काम शक्ति को भावना शक्ति में कैसे रूपांतरित किया जाए। कार्ल जूंग है, अल्फ्रेड एडलर है, इसके साथ बहुत सारे सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है उनके जो शिष्य हुए हैं। तो जब तक आप मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सेक्सुअल डिजायर्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे सर आदमी को भूख क्वेश्चन ये लगती नहीं है, है प्यास सर जी, लगती है। क्वेश्चन ये नहीं है, जी जी, क्वेश्चन ही नहीं पूछिए है, पूछिए पूछिए। इसको घुमा दिया गया। क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन ये नहीं है कार्ल जुंग सिगमंड फ्राइड को पढ़ने के बाद कहानी नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये था, आप पूछिए, सीधा पूछिए, मेरा क्वेश्चन ये था मैं कि आपको आंसर करूंगा जी। जब हम गुरुदेव के कहे अनुसार पढ़े लिखों तक अपनी बात पहुंचाने जाते हैं, ये गुरुदेव ने कमिटमेंट किया कि आप हमारी बात पढ़े लिखों तक पहुंचा दीजिए। वहां ये ठीक है। बात करती है कि आत्म सुधार, केवल आत्म सुधार से ही काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। गुरुदेव ये भी कहते ठीक। हैं कि एक हमारा नारा भी है, यदि आप मिशन से जुड़े हुए हैं, कि ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, हम जाएंगे तो बताएंगे। आप ये जाइए हमारा, ना, आप जाइए, किसने मना किया आपको जाने से? आप लिसन उनको में लिसन बताइए में कि फर्स्ट भाई। ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन मी, मेरी बात तो सुनिए। जी कि जी जब हम जी। वहां जाएंगे और बताएंगे, जो प्रोसीजर हमें बताया जाता है, जो हमने सीखा है कि ये आदर्शवादी ध्यान धारण। अब कल की बात सुनिए, जो भी वेपन यूज हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो सभी वही यूज कर रहे हैं जो मांस भी खाते हैं और जो सेक्स को ओपन रखते हैं, जो तामसिकता में डूबे हुए, भोग विलास में डूबे हुए। टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है, यदि कल को हमें भी हाथ झोली फैलानी है तो उन्हीं के पास जाके फैलाते हैं। हमारी जो ये धारणा थी ठीक है। कहाँ चली गई, फिर वो चारित्रिक उत्थान कहाँ हो पाया? जी मेरा निवेदन भाई है क्योंकि समय पूरा चरित्र हो का गया है। रिलेशनशिप का कोई जी जी। संबंध नहीं है, है ना? और भैया। इस पे लंबी डिस्कशन होनी चाहिए, ओपन हाँ डिस्कशन होनी चाहिए। मैं तो अमन एग्री भाई से सर निवेदन मैं, करूंगा कि एक क्लास बिल्कुल इसी पे बिल्कुल। होनी चाहिए, आज की जी आवश्यकता जी है। जी। तो हम जी लोग इस पर प्रणाम बाबू जी, जरूर क्षमा। काम विज्ञान पे जो है ये बाबूजी भी क्लास चलती है तो उसमें हमें ये डिस्कशन करना चाहिए काफी। तो क्योंकि समय की मर्यादा है हम सभी लोगों के साथ में। एक प्रश्न मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। सुरेश जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी। रुद्र विष्णु एवं ब्रह्म ग्रंथियों के जागरण में यौगिक क्रिया पक्ष जिसमें बंद प्राणायाम एवं ध्यान के क्रिया को स्पष्ट किया जाए। जी, इसमें महाबंध की क्रिया कारगर है, तीनों एक साथ होता है। रुद्र विष्णु एवं ब्रह्म ग्रंथि के जागरण में यौगिक क्रिया महाबंध है। तो महाबंध
बाह्य कुंभक में भी और अंतः कुंभक में भी दोनों क्रिया करेंगे और ध्यान करेंगे तीनों ही चक्रों पर कि उसकी स्थिति बेहतर हो रही है और उसकी गांठें खुल रही है और उसकी उपयोगिता बढ़ रही है हमारे जीवन में। तो ये उसकी क्रिया पक्ष है। रिंग श्रिंग क्लिंग रह गया बीज मंत्र के जप करना, तो वो भावनात्मक है। जी ठीक। जी बाबूजी, तो समय हो गया है, तो बहुत बहुत आभार शांति। बाबूजी। तो अभी जो है इसी के साथ में जो शांति पाठ इसको कक्षा किया जा सकता है जी। तो आइए आज की कक्षा का यहीं पर शांति पाठ करते हुए, बहुत बहुत आभार सभी को कक्षा में जुड़ने के लिए। बाबूजी को बहुत बहुत आभार। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम। धन्यवाद।